एक्टिंग लफ्ज है ना जी, सबसे खतरनाक है जी। जहां आपने एक्टिंग करनी शुरू की तो आप जमीन छोड़ देते हैं। क्या बात है। क्या है, डायरेक्टर बनने के लिए थोड़ी जिंदगियां देखना भी बड़ी जरूरी है। राइटर और जो डायरेक्टर होते हैं इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिंदगियां। जो डायरेक्टर नहीं उनके साथ भी मजा ही ले लेता हूं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि जो क्या नहीं है जो करना चाहिए। आमिर खान की बात करें, लगान और पीपल लाइक की बात करें। मैं एक्चुअली आमिर खान तो मेरी सारी लगाम छोड़ देता है वो पूरा, कि इसको जहां जाना है जाने दो इसको। रघुवीर जी, अभी रिसेंटली आपकी एक फिल्म आई थी सुई धागा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, और बड़े स्क्रीन पे आपको देखने का एक जो लुत्फ होता है, आई थिंक जितने भी सिनेमा से मोहब्बत करने वाले हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि गैर मामूली आपकी प्रेजेंस है जब आप स्क्रीन के ऊपर आते हैं। चाहे वो आपके एक्सप्रेशंस हों, चाहे वो आपके डायलॉग बोलने का आपका अंदाज हो, जो आपका एक ह्यूमर का आपका अंदाज है, जिस तरीके से आप वरुण के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से आप अनुष्का के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे, आपको कैसा लगता है कि एक फिल्म अच्छा करती है, बड़ा उसका बिजनेस होता है, हाउ मच डज इट हेल्प यू? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, एक जो एक्टिंग लफ्ज है ना जी, सबसे खतरनाक है जी। जहां आपने एक्टिंग करनी शुरू की तो आप जमीन छोड़ देते हैं। क्या बात है। तो ज्यादातर यही होता है। मुझे ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि एक्टिंग नहीं करना भैया, जिंदा रहना है, डूबना है, कैरेक्टर में डूबना है, किरदार में डूबना है। अगर वो आ गया तो फिर और चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं। फिर आपके हाथ पैर, आपकी आवाज, आपका सब कुछ वैसा होने लग जाता है। आपको जो जिस फजा में आपको जीना का मौका दिया जा रहा है, तो वो फजा आपके साथ होती है, वो एटमॉस्फेयर आपके साथ होता है, वो कैरेक्टर आपके साथ होने लग जाए, खुद का कैरेक्टर आपके साथ हो जाता है। जैसे ही एक्टिंग करना शुरू किया सब छोड़ देते, फिर आप अकेले रह जाते क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हैं जी। तो वो ये बात सारी बहुत पहले आ गई, तो मैं बस उसी को, अब ये गलत है या सही है, बस मैं इसी को लेकर मजे लेता रहता हूँ और जिंदगी से जो सीखते चलता हूँ, क्योंकि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, स्कूल कभी खत्म नहीं होता, तो बस सीखते चलता हूँ कि अब सुई धागा में सीखा ही है, कुछ मैंने किया क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ सीख के निकला। आप हम्बल हो रहे हैं, लेकिन शरद कटारिया मेरे आई थिंक मानना है कि बहुत अच्छे राइटर भी हैं, और एक डायरेक्शन में उनका अलग किस्म की समझ है, उनको एक छोटे शहरों की उनको समझ है, उनकी पिछली फिल्म में भी हमने ये बात देखी थी। ऐसे डायरेक्टर्स के साथ में काम करने में, जो कि जिनकी समझ हिंदुस्तान की जमीन से जुड़ी हुई है, आपको कुछ एडवांटेज होता है, कुछ आपको अपनायत फील होती है, आपको कुछ अंदर से एक ऊर्जा मिलती है? एक्चुअली ऐसे डायरेक्टर के साथ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कुछ तो ऐसे डायरेक्टर बन गए हैं कि क्या है, डायरेक्टर बनने के लिए थोड़ी जिंदगियां देखना भी बड़ी जरूरी है। राइटर और जो डायरेक्टर होते हैं इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिंदगियां। अगर आपने जिंदगियां जी नहीं है, जिंदगियां देखी नहीं है, जिंदगी को समझा नहीं है, जिंदगी के साथ रहे नहीं है, क्योंकि अपने अपने में जो रह के वो डायरेक्टर बन जाता है वो कभी डायरेक्टर नहीं बन पाता, फिर वो अपनी तरीके से करवा लेता है। वो जैसे लोहार हंसिया ठोक ठाक के बना देता ना कि ऐसे टेढ़ा करना है, ये करना है, फिर वैसी फिल्म बन जाती है। तो डायरेक्टर को जिंदगियों की समझ बड़ी होनी है, तो वो शरद कटारिया में है, और कई ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, तो बहुत कहीं मुझे मशक्कत नहीं करनी पड़ी अपने आप को निकालने में, अपने आप को जताने के लिए, तो आसानी से चीजें समझ आने लगी। क्योंकि अगर किसी डायरेक्टर के साथ अगर आप बहस करना शुरू कर, बहस मतलब अपने कैरेक्टर के बारे में बहस, मतलब खामा खा के बहस नहीं, वो जो कैरेक्टर के बारे में, किरदार के बारे में अगर आप उनसे बात करना चाहो तो बता भी नहीं पाते। वो सिर्फ 3 बातें बता देंगे कि वो ऐसा करता है, फिर ऐसा करता है, उसकी उम्र इतनी है उतनी है, क्यों भैया इतनी उम्र कैसे हो गई, कहाँ से आया वो, क्या है इसके माँ बाप कौन है, कहाँ पैदा हुआ, कैसे, वो अगर सारी बात जी तो ये कैरेक्टर के लिए सारे बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी भी होता है। ओके, आपने जैसे जिक्र किया, आपने बहुत से अपने डायरेक्टर के साथ में आपने काम किया, अगर आप प्लीज कुछ नाम लेकर अगर हमें बताना चाहिए, जो आपका अगर तजुर्बा आपका कैसा उनके साथ में रहा और क्या खासियत थी उनकी? मुझे ज्यादातर मजा ही आता है वैसे। अगर कोई जो डायरेक्टर नहीं उनके साथ भी मजा ही ले लेता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि जो क्या नहीं है जो करना चाहिए। मुझे प्रदीप कृष्ण के साथ बहुत मजा आया, जो मेरी पहली फिल्म मैसी साहब जो थी, जी हाँ, वो श्याम बेनेगल के साथ बहुत मजा आया, शेखर कपूर के साथ बहुत मजा आया मुझे काम करके, और मेरे ख्याल ज्यादातर मजा ही आया। 2-4 ही लोग होंगे, तब उनके नाम ना लिए जाए तो ज्यादा बेहतर है।
कि जैसे आपने एज अ प्रोड्यूसर आपने जैसे नुपुर आपके यहाँ पर प्रोड्यूसर आई थिंक बहुत ही अच्छी प्रोड्यूसर हैं जिस तरीके से उन्होंने फॉलो अप किया हमारे साथ में। आपने आमिर खान के साथ में आपने काम किया है उनकी एटलीस्ट अगर 2 प्रोडक्शंस की बात की जाए लगान और पीपली लाइव। पीपली लाइव तो इनफैक्ट जिस तरीके का आपको उसमें पॉपुलैरिटी मिली है बिकॉज हर तरफ चर्चे थे उस फिल्म के और सारे स्पेशली मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा उसको चर्चा में रखा। कैसा आपका तजुर्बा रहता है कि ऐसे अगर आमिर खान की बात करें लगान और पीपली लाइव की बात? मैं एक्चुअली आमिर खान तो मेरी सारी लगाम छोड़ देता है वो पूरा कि इसको जहां जाना है जाने दो इसको। तो वो भी एक ऐसा शख्स है कि पता नहीं क्यों इतना ज्यादा यकीन करता है मेरे ऊपर। तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दी, जैसा उनको करना हो करने दिया जाए। तो बस जैसा मैंने करना चाहा वैसा कर दिया है, इससे बढ़िया जी। ओके एंड जैसे आपकी एज अ सिंगर भी आप आई थिंक कमाल के आप सिंगर भी हैं। आपने बहुत बड़े बड़े आपने कमर्शियल्स आपने किए हुए, कोका कोला का भी आपने कमर्शियल आपने किया है जो कि बहुत ज्यादा, पेप्सी का आपने किया था जो कि बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और तो अपनी आपकी जो संगीत का आपकी जो एक रुचि है, आप लिखते भी हैं मेरे ख्याल से जी, तो उस रुचि के बारे में प्लीज अगर कुछ आप बताएं। एक्चुअली दरअसल मैं म्यूजिक से ही मेरा ताल्लुक रहा है और जो भी करता हूँ म्यूजिक के जरिए। ये म्यूजिक ने मुझे रास्ता दिखाया, म्यूजिक मुझे बहुत सारी चीजें दे देता है और मैं म्यूजिक ही करने के लिए घर से बाहर निकला था। ये एक्टिंग तो गले पड़ गई मेरे, तो बस उसे झेल रहा हूँ। क्या सर आप कैसी बात कर रहे हैं? बिकॉज आई थिंक यू आर अ लेजेंड एक्चुअली।